गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बच्चों के लिए एक नया वीडियो चैप्टर मेटल और नॉन मेटल्स। जैसा कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को देखा है, आपको पता होगा कि हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, और इसमें हमने एक जो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के 3 स्टेप्स होते हैं: कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर, कन्वर्जन टू ऑक्साइड ओर और रिफाइनिंग। तो ये जो इससे लास्ट जो वीडियो आपको भेजा गया है या डाला गया है, उसमें आपने ये वाला जो स्टेप है कंप्लीट किया है। अब हम स्टेप नंबर 2 यानी कन्वर्जन टू ऑक्साइड ओर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि सर ऑक्साइड ओर का मतलब क्या है, तो वो समझिए बेटा। बेटा देखिए, जनरली ओर क्या होते हैं, और मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, मेटल कंपाउंड्स हैं। जैसे कि आपको दे दिया CaCO3, कैल्शियम मेटल हो गया, और CO3 कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट ओर। HgS, Hg होता है मरकरी, मरकरी मेटल हो गया, S सल्फर है, यहाँ इसको बोलते हैं सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड ओर। ठीक है। ऑक्साइड ओर का मतलब है जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम, जहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनता है। तो अगर आपका ओर ऑक्साइड ओर है तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर मान लीजिए आपका ओर कार्बोनेट या सल्फाइड ओर है या कोई और है, तो हमें उसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि ऑक्साइड ओर से क्रूड मेटल की ऑब्टेनिंग अदर ओर के कंपैरिजन में इजी होती है। देखिए, इस ओर से हमें मिलेगा क्रूड मेटल, जिसकी रिफाइनिंग से हमें प्योर मेटल मिलेगा। तो हमें पहले इन अदर ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो क्रूड मेटल है उसकी ऑब्टेनिंग ऑक्साइड ओर की सबसे इजी और सबसे ज़्यादा है। तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड ओर्स में हम 2 मेथड काम में लेते हैं। एक मेथड होता है बेटा कैल्साइनेशन, और दूसरा होता है रोस्टिंग। कैल्साइनेशन मेथड जनरली कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। रोस्टिंग वाला जो मेथड है ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ओर को हीट किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा यहाँ पर भी हीटिंग की जाती है ओर की, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 मेजर डिफरेंस हैं कैल्साइनेशन और रोस्टिंग के, और ये बोर्ड में पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैल्साइनेशन रोस्टिंग। अब देखिए बेटा, इनमें कॉमन क्या है, चाहे कैल्साइनेशन यूज करें चाहे हम रोस्टिंग यूज करें, मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेटल ऑक्साइड होता है, यानी मेटल का ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कैल्साइनेशन में जैसे कार्बोनेट और आपको ZnCO3 जिंक कार्बोनेट दिया है, इसको हम हीट करेंगे, ये हमें जिंक ऑक्साइड और CO2 इस तरह ऑक्साइड बन के ऑक्सीजन के साथ। रोस्टिंग है जैसे बेटा, इसमें ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, तो बेटा यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनेगा मरकरिक ऑक्साइड, दोनों में ऑक्साइड मिल रहा है। अगले स्टेप में हम इन ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब आपको पता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कार्बन के साथ करवाएंगे तो Zn+CO, तो कार्बन आपका यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। यहाँ भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर करवाते हैं तो हमें मिलता है, जो कार्बन के साथ ही करवाएंगे बेटा, यहाँ भी 2Hg+CO2, यहाँ पर भी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब हमें ये जो मेटल मिल चुका है, मेटल के साथ कुछ भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, ये जो मेटल है ये क्रूड मेटल है। अभी इसमें कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज बाकी है, और उन इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है स्टेप नंबर 3 यानी रिफाइनिंग। बेटा देखिए, रिफाइनिंग जो होती है, रिफाइनिंग के बहुत से मेथड होते हैं, जैसे लिक्वेशन है, डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर रिफाइनिंग है। तो इन सब के बीच में हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
उसको अब हम समझेंगे किस तरह की जाती है और किस तरह होती है। एक कंटेनर हम लेते हैं और उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स, एक होता है आपका कैथोड होता है और दूसरा होता है आपका एनोड। एनोड जो होता है बेटा वो इम्प्योर मेटल, यानी जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है उसकी बनाई जाती है, और कैथोड जो होता है बेटा जो मेटल रिफाइन करना उसकी प्योर फॉर्म होती है। जनरली ये मेथड हम कॉपर या सिल्वर इस तरह के मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वाटर हम डाल देंगे, वाटर नहीं सॉरी, इसमें जो सॉल्यूशन डाला जाता है वो उसी मेटल का साल्ट होता है जो आपको इम्प्योर करना है। उसका रीजन में हम आगे बताएंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए हम कॉपर को यहाँ पर रिफाइंड कर रहे हैं, तो इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप हो गई और यहाँ पर हो जाएगी प्योर कॉपर। अब देखिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपने भर दिया CuSO4 कॉपर सल्फेट का। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को करंट से कनेक्ट करा के जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होगा कि इम्प्योर जो है आपका एनोड, इम्प्योर मेटल का, तो वो मेटल पार्टिकल सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स कहाँ जमा होते जाते हैं, कैथोड। बड़ा सिंपल सा है, एक स्टेप है बस। इम्प्योर मेटल पार्टिकल सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन वाले पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पर, कैथोड पर डिपॉजिट होते जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ से सारे मेटल पार्टिकल्स कैथोड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो सॉल्यूशन लिया आपने वो कॉपर का ही क्यों लिया है? बेटा उसका रीज़न है, जब करंट फ्लो होता है तो सॉल्यूशन का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। सपोज कीजिए कॉपर की जगह पर आपने एन कोई दूसरा मेटल ले लिया, अब क्या होगा कि जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज का मेटल भी कैथोड पे जमा होता है। यानी हमें यहाँ पर कॉपर के साथ साथ दूसरा मेटल भी मिलेगा और हमें चाहिए प्योर मेटल। अगर एक मेटल हमें कॉपर चाहिए और उसमें दूसरा मेटल एम भी अगर हमें मिल रहा है तो वो प्योर काम हुआ हमारा मेटल। तो उस प्रिकॉशन के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा यहाँ पर उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं जो मेटल हमें रिफाइन करना है, पहली चीज़। अब बेटा इसमें क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ है एनोड पर वो धीरे धीरे जमा होती जाएंगी यहाँ बॉटम में, क्योंकि ये इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इनको नाम दिया जाता है एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। अब देखिए बेटा अगली चीज़ क्या है, एक छोटा सा टॉप वर्ड आता है हमारे पास, अलॉय। अलॉय का मतलब क्या है? बेसिकली बेटा अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्योर मेटल नहीं होता है अलॉय, इसके बहुत से एग्जांपल हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर अलॉय बनाए क्यों जाते हैं? बेटा देखिए अलॉय बनाने का रीज़न होता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटल। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास आयरन है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है इजीली, तो बेटा आयरन को अगर स्टील में कन्वर्ट करते हैं, स्टील आयरन का अलॉय है और आप देखेंगे कि स्टील की रस्टिंग नहीं होती है। इट इज़ एन इम्प्रूवाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ आयरन। तो ये था बेटा आपका चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि अभी यहाँ आकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी बुक्स के आप सॉल्व करें।